इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सेकंड टेस्ट मैच कानपुर टेस्ट डे 1 सिर्फ 35 ओवर्स हो सके दोस्तों। 35 ओवर्स, बैड लाइट, तेज़ जिसको कहते हैं बारिश, अन्य वाह वो उस टाइप की बारिश नहीं होती जो गर्मियों में होती है और बच्चे जो हैं वो कमीज़ें शर्टें उतार के चलो जी आला लाला मचाते हैं, उस टाइप की बारिश। तो वो उस बारिश में फिर देयर वाज नो पॉसिबल वे कि गेम जो है वो रिज्यूम कर सकती है। अंपायरों ने कहा कि कंबल लो और सो जाओ सारे, कल देखेंगे। अब टॉस भी 1 घंटा डिले हुआ, वो आपको पता है। कल भी रात को भी बारिश हुई, उसकी वजह से वेट आउट फील्ड थी वो जनाब। टॉस भी 1 घंटा डिले हुआ। अच्छा, जब टॉस हुआ, रोहित शर्मा ने टॉस जीता। रोहित शर्मा ने कहा हम करेंगे पहले बॉलिंग। वहाँ पर ना सारों के ना एकदम से चौकट्टे खुल गए। और पूछो वो क्यों, कि यार ठीक है बॉलिंग करनी है, कौन सी बड़ी बात है। सर 2015 के बाद दिस इज़ वॉट द वेरी फर्स्ट टाइम कि इंडिया टॉस जीतने के बाद होम टेस्ट के अंदर बॉलिंग की तरफ जाता है। 2015 के बाद, मैं 2015 में लास्ट किया था उन्होंने, उसके बाद ये आज उन्होंने 2024 में किया है। आप देख लो कितना टाइम गुजर गया है। तो रोहित शर्मा को था कि यार ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, बॉलर्स मेरे, हम तो अनचेंज आए हैं, बॉलर्स मेरे तगड़े हैं, फास्ट बॉलर्स इन पर्टिकुलर, तो ये जिसे कहते हैं कि लिटा देंगे। अच्छा, मज़े की बात है कि जो जाकिर और शादमान है ना बांग्लादेश के ओपनर, वो इनिशियली नहीं लेटे। हाँ, वो उन्होंने जसप्रीत बुमराह ने एक नहीं, दो नहीं, 3 स्ट्रेट मेडन ओवर्स किए। सिराज ने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन सम हाउ दी अदर जाकिर और शादमान दोनों ओपनिंग स्पेल बचा गए नए गेंद से। तो वो रोहित शर्मा भी सोच रहा होगा ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, पिच भी सॉफ्ट थी। अच्छा, बुमराह दोनों साइडों के ऊपर गेंद को भी ठीक ठाक घुमा रहा था, वो एयर में भी मूवमेंट मिल रही थी। तो रोहित शर्मा ने सोचा होगा ये सही है भाई, है इतने सालों बाद एक डिसीजन लिया, वोल्टे पड़ गया। बट खैर, जसप्रीत बुमराह का और इसका सिराज का स्पेल निकालने के बाद 9वें ओवर के 9वां 10वां ओवर इंट्रोड्यूस हुए आकाशदीप। अच्छा, जब आकाशदीप आया ना तब चीज़ें चेंज हुई हैं। सबसे पहले तो उसने जाकिर को पकड़ा। जाकिर को उसने पिछला गेंद मारा था, वो पड़ के थोड़ा सा अंदर आया था, ठीक हो गया। अब ये जो गेंद इसने किया ना जिस पे जाकिर आउट हुआ है, ये बेसिकली पड़ के थोड़ा सा बाहर निकला। इसकी थोड़ी सी मूवमेंट ना, जो डिग्री है ना, वो एंगल जो होता है डिग्री, वो थोड़ा सा बाहर करके थी। जाकिर थोड़ा सा 1-2 कदम बाहर निकला, करनी उसे डकती थी बॉल को। तो मुझे ये लगता है कि अगर पीछे खड़े होकर कर लेता तो शायद इसको वेल लेफ्ट भी कर लेता तो बच जाता। लेकिन वो चूँकि 1-2 कदम आगे निकला, उसने जिसे कहते हैं डिफेंसिव शॉट खेलने की कोशिश की, वो नहीं सही लगा, बॉल थोड़ा सा बाहर निकला, आउटसाइड एज लगा, गली में गेंद गई। वहाँ जयसवाल ने आउटस्टैंडिंग किस्म का कैच पकड़ा। थर्ड अंपायर की तरफ बात चली गई कि भैया बताओ ये आउट है कि नहीं है। तो थर्ड अंपायर ने देखा, उसके पास एक ही क्लियर एंगल था और उस क्लियर एंगल से साफ पता चल गया कि जयसवाल ने भाई साहब जिसे कहते हैं कि बड़ा नपा तुला कैच पकड़ लिया। हाथ उसके जो है ना वो गेंद के नीचे है, गेंद लगा शगा नहीं है। तो वहाँ पर जनाब पहली विकेट गिरी। फिर उसके बाद आकाशदीप दोबारा से उसने स्ट्राइक किया। इस दफ़ा वो ले गया इसको शादमान को। शादमान ने किए 24, जाकिर गया 0 के ऊपर। 14 गेंदें 24 बॉल्स खेलने के बाद शादमान ने किए जनाब 36 बॉल्स को उसने फेस किया। 4 उसने जिसे कहते हैं बाउंड्रीज लगाई। शादमान को किया इसने LBW। अब मज़े की बात यह है कि शादमान का जो LBW है ना, उसमें सिर्फ ये सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट था आकाशदीप। मतलब अंपायर ने तो नॉट आउट दे दिया था। अंपायर थॉट के शायद लेग स्टंप के ऊपर से निकल जाएगी या लेग स्टंप को मिस कर जाएगी। आकाशदीप भाई साहब पक्का था ये आउट है, और वो सबसे पहले वो बोला कि रिव्यू ले लो रोहित भाई, पक्का आउट है। बॉलर इतना कॉन्फिडेंट था, रोहित ने ले लिया और वो रिव्यू जो है वो जिसे कहते हैं चढ़ गया बांग्लादेश के सर के ऊपर और शादमान साहब LBW हो गए। उसके बाद शांतु वो ठीक खेल रहा था 31 रन के ऊपर, 57 बॉल्स खेली, 6 बाउंड्रीज, उसको पकड़ लिया अश्विन ने LBW। अब आप अगर आप इंडिया के अंदर खेल रहे हैं ना, आप अश्विन को किसी भी एक बॉल के ऊपर लाइट नहीं ले सकते। अब आप देखें ना, ये कैजुअल अप्रोच थी शांतु की, जो साफ सी बात है। सर आपका जहाँ पर बैट होना चाहिए था वहाँ पर आपका पैड था। ठीक है कि आप गए हैं कि ऑफ स्पिन, बॉल ऑफ स्पिन होगी, लेकिन आप ये बात भी तो याद रखें कि अश्विन स्ट्रेटर वन भी तो मारते हैं। वो कौन सा वो भूल गए हैं, गजनी थोड़ी बन गया स्ट्रेटर वन के मामले में। ये बॉल पड़ के स्ट्रेट निकला। आपका बल्ला जो है वो बॉल की लाइन के करीब भी नहीं था। अच्छा खासा जिसे कहते हैं आपके बैट और आपके पैड के बीच में गैप था। बॉल स्ट्रेट बन गई, आपके पैड पे लगी, उधर पैड पे लगी, उधर हर किसी को पता था ये LBW है, प्लम LBW जिसको कहते हैं। शांतु साहब वहाँ पर ढेर हो गए। 107 किए 35 ओवर्स में टीम बांग्लादेश ने, उनके 3 खिलाड़ी आउट हैं। मोमिनुल 40 के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं, 81 बॉल्स फेस की हैं। मुशफिकुर रहीम भाई वो 6 के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं, 13 बॉल्स फेस की हैं।
मोमिनुल ने ना कुछ बड़ी ज़बरदस्त शॉट्स खेली हैं। उसने एक ऑफ ड्राइव मिड ऑफ की ऊपर से मारी, नेक्स्ट लेवल शॉट। एक उसने अपर कट खेला, बड़ा ज़बरदस्त शॉट। कट्स भी उसने अच्छे खेले, एक दो चांस भी उसको मिल गए। जैसे बुमराह को उसने स्लैश करने की कोशिश की, वो उसका एज लगा। बेसिकली मोमिनुल को ये लगा कि आकाशदीप की जिस गेंद के ऊपर मैंने स्ट्रेट ड्राइव मारी है ना, ये ऑलमोस्ट सेम वही लाइन और लेंथ की गेंद होगी। नहीं, बुमराह का गेंद पड़ के बाहर निकला था, आकाश का नहीं निकला। आकाश को तो स्ट्रेट ड्राइव लग गई, बुमराह की गेंद के ऊपर लगा एज, लेकिन मोमिनुल की किस्मत वो स्लिप्स कॉर्नर के ऊपर से गुजर गई। अच्छा, फिर उसके बाद एक आकाशदीप ने LBW की अपील की। अच्छा, वहाँ पर ना वो एक मेजर जिसे कहते हैं वो गलती जो राइट आर्म पेसर से होती है। राइट आर्म पेसर्स ओवर द विकेट जब भी किसी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को बॉल करेगा ना, और बॉल उसके पैडों पे लगी है या समथिंग, तो देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि उसका बॉल जो है वो लेग स्टंप से बाहर पिच हुआ हो। ये अक्सर व बेशतर आप देखेंगे। राइट आर्म पेसर जब भी लेफ्ट हैंडर को गेंद करेगा, उसका बॉल नॉर्मली लेग स्टंप, या तो लेग स्टंप पे पिच हो रहा होता है या लेग स्टंप से बाहर पिच हो जाता है। इधर भी यही हुआ, बॉल बिल्कुल ठीक था। अगर ये थोड़ा सा विकेटों की लाइन में होता तो मोमिनुल LBW हो जाता, लेकिन ये लेग स्टंप से बाहर पिच हो गया। हाल रिव्यू लिया, वो इस रिव्यू के ऊपर ना अपना पंत वो अनश्योर था, क्योंकि वो था कि मैं सर्टन नहीं हूँ कि क्या किधर गेंद पिच हुई एंड ऑल दैट स्टफ। आकाशदीप को लगा कि शायद ये LBW हो सकता है। रोहित ने ले लिया। 2 रिव्यूज़ बाई द वे इंडिया के पहली इनिंग में ज़ाया हो गए, एक ही बचा है, तो ये दूसरा रिव्यू ज़ाया हो गया कि बॉल ही लेग स्टंप से बाहर पिच हुई। तो एक तो मोमिनुल को ये चांस मिल गया, फिर उसका एज मैंने आपको बताया वो स्लिप कॉर्डन के ऊपर से गुजर गया। तो थोड़ा सा मोमिनुल की ना आज किस्मत भी खेल रही थी, वो आपको पता लग रहा था कि किस्मत इसका साथ दे रही है। तो ये ओवरऑल आज की ना जिसे कहते हैं जो कार्रवाई है पूरे दिन की, ये उसकी स्टोरी है। 9 ओवर किए हैं जसप्रीत बुमराह ने, 4 मेडन, 19 रन दिए हैं, कोई विकेट नहीं। सिराज ने 7 ओवर किए हैं, 27 रन दिए हैं, कोई विकेट नहीं। अश्विन 9 ओवर किए हैं, 22 रन दिए हैं, 1 विकेट। और आकाशदीप 10 ओवर किए हैं, 4 मेडन, 34 रन और 2 खिलाड़ियों को आउट किया है। तो ये डेज प्ले है दोस्तों आज का। बारिश की वजह से काम ख़राब हो गया है, पूरे ओवर्स भी नहीं हुए। अब आप देख रहे हैं सिर्फ 35 ओवर्स हुए हैं, तो 35 ओवर्स में ठीक परफॉर्मेंस है टीम इंडिया की भी, और टेक्निकली देखा जाए तो बांग्लादेश की भी इतनी बुरी नहीं है। वो इससे बेहतर कर सकते थे बांग्लादेश वाले। वो बात वही है ना कि आप ना इंडिया जैसी टीम को, इंडिया जैसे बॉलिंग लाइनअप को लाइट नहीं ले सकते। जो विकेट्स गिरी है ना, मेरे नज़दीक कि वो बांग्लादेश वाले अवॉइड कर सकते थे। मैंने तीनों डिसमिसल जो देखे हैं ना, वो आप अवॉइड कर सकते थे। अगर आप इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं, यू शुड बी ऑन योर टोज एवरी बॉल, क्योंकि आप इंडिया के अंदर खेल रहे हैं ना। वो तो इन विकेट्स के जिसे कहते हैं उनसे बड़े फनकार ही कोई नहीं है। अपने होम ग्राउंड्स के ऊपर तो वो नहीं छोड़ते। अब आप देखेंगे वो अपने होम ग्राउंड के ऊपर उन्होंने 9 साल बाद एक बड़ा डिफरेंट किस्म का डिसीजन ले लिया ओवरकास्ट कंडीशंस को देखकर बॉलिंग करने का। वरना टीम इंडिया तो पहले बैटिंग करती है, वो चौथी इनिंग नहीं खेलती। वो कहते हैं चौथी इनिंग दूसरों को खिलाएंगे। अब इस टेस्ट मैच में चौथी इनिंग खेलनी पड़ेगी बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ने 3 स्पिनर्स रखे हुए। चौथी इनिंग इंडिया को खेलनी पड़ेगी और बांग्लादेश बॉलिंग करेगा, और बांग्लादेश ने 3 स्पिनर्स रखे हुए हैं। तो इसमें टीम इंडिया की जो पहली इनिंग में बैटिंग होगी ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। बट खैर चलो देखते हैं, आज का दिन तो ख़त्म हुआ, आगे क्या बनता है। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।